हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है चाय पत्ती को लेकर। चाय तो हर घर में बनती है, सुबह शाम बनती है, पर जो बॉयल किया हुआ पत्ती रहता है उसे अक्सर ही लोग फेंक देते हैं, जबकि इसका भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इसे खाद के तौर पे प्लांट में भी डाल सकते हैं, प्लांट का बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाता है। तो अगर आप प्लांट में डालते हैं तो जितना भी चाय पत्ती होता है आपका 2-4 दिन का इकट्ठा करके पहले रख लीजिए और उसको अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि दूध इस्तेमाल करते हैं चाय में और चीनी, तो उसमें थोड़ी सी भी अगर मिठास होगी और आपने अगर प्लांट्स में डाल दिया चाय पत्ती को तो उसमें चींटी लग सकती है, कीड़े लग सकते हैं और फिर आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर प्लांट्स में डालते हैं तो उसे अच्छे से धो के और उसके बाद ही डालें। और आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं इसे कांच के बर्तन को धोने में। कांच के बर्तन पे एक लेयर बैठ जाती है। कांच के बर्तन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, तो किचन में ऐसे ही रखा रहता है, जब कोई गेस्ट आता है तब यूज़ करते हैं। तो इसमें एक जो चिकनाई है वो बैठ जाती है। उसके बाद उसको अगर किसी भी तरीके से आप धोते हैं तो इतनी अच्छी चमक नहीं होती है जितना कि आप चाय पत्ती से इसे क्लीन करेंगे तो चमक आ जाएगी, बिल्कुल नए जैसी बर्तन हो जाती है। तो चाय पत्ती ले लीजिए और उसमें जो अदरक, इलायची, लौंग होता है वो सब हटा देना है। और उसके बाद इस तरीके से आप चाहें तो स्क्रबर की मदद से या फिर हाथ से ही आप चाय पत्ती लेके और सारे बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं धो ली हूँ और धो के आप देख सकते हैं कि बर्तन कितना चमक गई है। तो इस तरीके से कांच के किसी भी बर्तन को आप चाय पत्ती की मदद से, जो वेस्ट चाय पत्ती है जो बॉयल किया हुआ रहता है जिसे फेंक देते हैं, उसकी मदद से आप कांच के बर्तन को साफ़ करके चमका सकते हैं। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए एक पुरानी दिया। तो जो भी दिवाली का बचा हुआ पुरानी दिया हो वो ले लेना है। तो पहले इसे अच्छे से धो लीजिएगा और धोने के बाद इसमें नमक भरना है। जो खाने में इस्तेमाल करते हैं समुद्री नमक, वही नमक लेना है और इसे अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद हमें इसे रखना है बाथरूम में। बाथरूम में कहीं पर भी आप रख सकते हैं इसे। बाथरूम में आप देखेंगे कि चाहे कितने अच्छे से भी क्लीनिंग कर ले पर कुछ अजीब सी स्मेल आती है, तो ये जो नमक है उस स्मेल को एब्जॉर्ब करती है। साथ में बाथरूम में नमी बनी रहती है, उस नमी को भी एब्जॉर्ब करती है। घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी रहती है, खासकर बाथरूम एरिया में रहती है, तो इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो आप इसे इस तरीके से रख दें कहीं पर भी बाथरूम के अंदर। तो 1 सप्ताह के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद इस नमक को आप वॉश बेसिन में फ्लैश कर दीजिए। फिर धो के दिए में नमक भर के और फिर से बाथरूम में आप रख सकते हैं। इस प्रक्रिया से बाथरूम के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं बनेगी, साथ में जो बैड स्मेल रहती है वो भी नहीं बनती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप्स है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, हर किसी ने जैकेट स्वेटर निकाल लिया है। सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कई कई दिनों तक कई बार ना धूप नहीं निकलती है, जिस वजह से हम कपड़े धो नहीं पाते हैं और जैकेट से अजीब सी कई बार स्मेल आने लगती है, क्योंकि गर्म कपड़ा होता है, हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए कई बार अजीब सी बैड स्मेल आने लगती है। अब धूप नहीं है, हम उसे वॉश नहीं कर सकते हैं या फिर धूप में डाल नहीं सकते हैं, तो इसकी बैड स्मेल को कैसे दूर करें? तो आप क्या करें कि थोड़ा सा ले ले बेकिंग सोडा। जो हम खाने में मीठा सोडा यूज़ करते हैं, किचन में मिल जाती है, तो वही लेना है। तो जैकेट के ऊपर नहीं इस्तेमाल करना है, जैकेट के अंदर जिप खोल लीजिए और अंदर थोड़ा सा इसको छिड़क देना है। बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, और इसे हमें छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद हाथ से ही फैला लीजिए अच्छे से और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। 1 घंटे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको झाड़ के और पहन लीजिए। जो भी बैक्टीरिया होगी वो सब दूर हो जाती है, जो बैड स्मेल रहती है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से आप बगैर वॉश किए हुए जो जैकेट से बैड स्मेल आती है उसे दूर कर सकते हैं और वापस से इसे पहन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है और डेली ही काम आने वाला टिप्स बता रही हूँ। तो प्याज तो हर घर में मिल जाती है, प्याज सब्जियों में डालते हैं, सब्जी का टेस्ट बढ़ाती है, ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन कुछ प्याज ना सड़ा हुआ निकल जाता है, चाहे कितना भी अच्छे से चेक करके मार्केट से लेकर आए, लेकिन जैसे ही प्याज कट करने के लिए जाते हैं तो सड़ा हुआ निकल जाता है। कुछ प्याज तो ऐसे होते हैं कि बाहर से अच्छे दिखते हैं पर अंदर से वो सड़ा रहता है, तो पूरा ही प्याज बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सड़ा हुआ प्याज है और बाकी का हिस्सा
हिस्सा अच्छा है तो ये सोच के सब्जी में डाल देते हैं कि ये तो बाकी का हिस्सा अच्छा है, पर वो अच्छा नहीं रहता है, उसका टेस्ट खराब रहती है। तो उसे फेंकने के बजाय आपको अगर लगे कि जैसे वेस्ट हो गया एक प्याज, तो उस वेस्ट प्याज का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो छिलका हटा दीजिए और जड़ें नहीं हटानी है, इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि जिधर रूट्स होते हैं उधर से कट नहीं करना है, बस हल्का सा रूट्स निकाल दीजिए जिससे कि ये एक जगह टिका रहे। और इस तरीके से बीज का भाग भी निकालना है। जैसे भरवा टमाटर बनाते हैं, करेला में मसाला भरते हैं, तो बीज का हिस्सा कैसे निकाल देते हैं वैसे ही निकाल देना है। और इसमें जोत बत्ती हमें डालनी है, फूल वाली बत्ती, और सरसों का तेल डालना है। अगर आपके पास नीम का तेल है तो नीम का तेल भी ले सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल डाल दीजिए और इसे बेडरूम में किसी भी कॉर्नर में जला के छोड़ दीजिए। घर में आप देखेंगे मक्खी मच्छर या फिर बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में अक्सर ही ना छोटे छोटे काले कीड़े उड़ने लगते हैं, वो भी काटते हैं और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब आप प्याज का दीपक जलाएंगे ना, तो घर में किसी भी तरह के कीड़े आपको दिखाई नहीं देंगे। मच्छर से भी छुटकारा मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है प्याज की, और जब दिया जलाते हैं सरसों के तेल का तो उसकी स्मेल से सारे ही मच्छर कीड़े भागते हैं। अगला टिप्स है मटर को लेकर। सर्दियाँ शुरू हो गई है, सर्दियों के मौसम में मटर बहुत ज़्यादा मिलती है और एकदम ताज़ी फ्रेश मिलती है, सस्ती मिलती है। तो हम चाहते हैं कि साल भर के लिए इसे स्टोर करके रख लें, और रखना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो सस्ती मिलती है, बाद में बहुत ज़्यादा मटर महंगे हो जाते हैं। और फ्रोजन मटर भी आप मार्केट से लेकर आते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन अभी तो सस्ती मिलती है, तो आप चाहें तो अधिक मात्रा में मटर लेके और साल भर के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लम होती है कि मटर को इस तरीके से एक एक करके छीलने में बहुत समय जाती है, तो इसलिए आलस भी होती है और स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। तो आज जो मैं तरीका बताती हूँ ना, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप 10-10 किलो मटर आप मिनटों में ही छील सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी थोड़ा सा मटर है, क्योंकि मैं पहले से छील के रखी हूँ, लेकिन मैं बस शेयर करती हूँ कि आपको जितना भी मटर छीलना है, यानी 10 किलो भी मटर अगर आपको छीलना है तो उसके हिसाब से बर्तन ले लीजिए और पानी उतना गर्म कर लीजिए। पानी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से गर्म कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तरीके से पानी आप गर्म करेंगे, यानी हल्का सा पानी गर्म करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है मटर को सॉफ्ट होने में, लेकिन अगर पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं तो मटर रख के और ढक दीजिए। 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे और मटर के छिलके आप देखेंगे इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और जब ऐसे मटर के दाने सॉफ्ट हो जाते हैं, छिलके सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आप जिस भी तरीके से मटर के छिलके को हटाना चाहे आसानी से हटा सकते हैं, और एक भी मटर जो है वो चिपकती नहीं है, टूटती नहीं है। तो अब हमें ले लेना है बैंगल्स, जो हम हाथ में पहनते हैं। तो जो पतली वाली चूड़ियाँ होती है वो नहीं लेना है, थोड़ा सा हैवी बैंगल्स लेने हैं, मोटे वाले लेने हैं। और कॉटन कपड़ा पे सारे मटर को आप छान के निकाल लीजिए और इस तरीके से घिसेंगे तो एक एक दाने मटर के छिलके से निकल जाती है। या फिर छनौटा ले लीजिए, ग्रेटर ले लीजिए, इस तरीके से, और हल्का हल्के हाथों से इसको हमें चलाना है। या फिर आप हाथ से भी कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं, कॉटन का ले लीजिए या तौलिया ले लीजिए, और उस पर रख के हाथ से भी ऐसे ऐसे कर देंगे, एक एक दाने निकल जाते हैं, बिल्कुल भी छिलके में एक दाना भी नहीं रहता है। ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप 5 किलो 10 किलो मटर के दाने मिनटों में ही आप निकाल सकते हैं। टाइम की भी बचत होगी और स्टोर करके साल भर के लिए रखेंगे तो पैसे की भी बचत होगी। तो इस टिप्स से मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे और मैं इतना सारा मटर का दाना छील ली हूँ। ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा टिप्स है। इस तरीके से आप मिनटों में ही खूब सारा मटर छील सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।